शालिनी कायर से फिर पूछती है, बोलो कायर, तुम चुप क्यों हो गए? क्या तुम्हें ओम साउंड वाले झरने के बारे में कुछ पता है? कायर शालिनी को एकटक नजर से देखते हुए पूछता है, तुम्हें इस झरने के बारे में कैसे पता चला शालिनी? शालिनी हड़बड़ाहट के साथ कायर की बात को काटते हुए कहती है, पहले तुम मुझे ये बताओ, ये झरना कहाँ पर है? क्या तुमने इसे देखा है? कायर अपने हाथ से ना में इशारा करते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, मैंने ये झरना नहीं देखा। शालिनी कायर पर शक करते हुए पूछती है, तो फिर तुम अभी क्यों कह रहे थे कि तुम्हें इस झरने के बारे में कैसे पता? तुम्हें पता होगा तभी तो तुम ऐसा कह रहे थे ना? कायर शालिनी को समझाते हुए कहता है, शालिनी तुम मेरे कहने का मतलब ठीक से समझी नहीं। मैंने ऐसा झरना देखा नहीं है, बल्कि ऐसे झरने के बारे में बस सुना है। शालिनी तुरंत पूछती है, क्या सुना है कायर तुमने? कायर जवाब देता है, सुना है अपने इस एरिया के आसपास एक गुप्त जगह पर एक ऐसा झरना है जिसका पानी जब नीचे गिरता है तो उसमें से ओम की आवाज सुनाई देती है। और ये भी सुना है कि वो जो झरना है वो एक देवीय झरना है, तभी उसमें से ओम की आवाज आती है। देवीय झरना होने के कारण कुछ पुजारियों का एक दल था जो उस झरने पर आराधना करने जाते थे। कहते हैं उस जगह पर ईश्वर की आराधना करने से ईश्वर से सीधे संपर्क जुड़ जाता है। ईश्वर आपके मन की बात सुनने लग जाते हैं। ये एक प्रकार से मोक्ष प्राप्त करने जैसा अनुभव होता है। पर एक और खास बात है उस जगह की। शालिनी फटाक से पूछती है, क्या बात है? कायर जवाब देता है, उस जगह पर आम इंसानों का जाना अलाउड नहीं है। वहां पर सिर्फ उस दल के पुजारी ही जाते थे, वो भी कुछ चुने हुए। शालिनी पूछती है, पर ऐसा क्यों? दैवीय स्थानों पर तो सबका हक होता है जाने का। कायर कहता है, हक होता होगा, पर हमारे मेघालय में ऐसा नहीं है। उन दल के पुजारियों का कहना था कि आम इंसानों ने कई पाप किए हैं जिसके कारण वो पापित बन गया है। उसने अपने साथ बाकी सब देवीय स्थानों को भी दूषित कर दिया है। अगर वही पापित इंसान उस झरने के पास आए तो झरना भी दूषित हो जाएगा और फिर पुजारी कभी ईश्वर से संपर्क नहीं साध पाएंगे। इसलिए उन पुजारियों ने उस झरने को गुप्त ही रखा। उसके बारे में किसी आम इंसान को पता नहीं चला और कहते हैं उस झरने की खोज किसी पुजारी ने ही करी थी, इसलिए उस झरने के बारे में बस पुजारियों को ही पता है। शालिनी बौखलाहट के साथ तुरंत कायर से कहती है, क्या कायर तुम मुझे बता सकते हो कौन है वो पुजारी जिसे उस झरने के बारे में पता होगा? शालिनी की बात सुनकर कायर हंसने लग जाता है और हंसते हुए ही कहता है, शालिनी तुम जानती हो ना मैं एक क्रिश्चियन हूँ, मैं थोड़ी मंदिर जाता हूँ जो मुझे पुजारियों के बारे में पता होगा। शालिनी कहती है, तो फिर तुम्हें उस झरने के बारे में इतनी सारी बातें कैसे पता चली? कायर अगले ही पल जवाब देता है, गांव वालों के मुंह से। शालिनी मैंने तुम्हें वही बातें बताई हैं जो बचपन से मैं उस झरने के बारे में सुनते आ रहा हूँ। अगर तुम्हें उन पुजारियों के बारे में पता ही करना है तो किसी ऐसे इंसान से पूछो जो मंदिर जाता हो। शालिनी तुरंत पूछती है, अब इतना बता रहे हो तो ये भी बता दो किससे पूछूं मैं? कायर कुछ सोचते हुए तुरंत बौखलाहट के साथ कहता है, तुम ये अभिमन्यु से पूछ कर देखो ना, हो सकता है उसे कुछ पता हो। वैसे भी उसे बहुत कुछ पता है यहाँ के बारे में, यहाँ के क्या पूरे मेघालय के बारे में। कायर और शालिनी आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी वहां पर अभिमन्यु आ जाता है। जैसे ही कायर की नजर अभिमन्यु पर पड़ती है तो वो खुश होते हुए कहता है, अरे अभिमन्यु तू खुद ही आ गया, हम तेरे पास ही आने वाले थे। अभिमन्यु एक पल में कायर को, अगले पल में शालिनी को देखते हुए कहता है, मेरे पास? पर क्यों? कायर बेफिक्र होकर कहता है, वो झरने के बारे में पूछने। वो झरना है ना जिसके पानी के नीचे गिरने से ओम आवाज आती है, उसके बारे में पूछने के लिए। तुझे पता है क्या वो झरना कहाँ पर है? जैसे ही अभिमन्यु कायर का सवाल सुनता है, अभिमन्यु कुछ पल के लिए एकदम खामोश हो जाता है। पर फिर अभिमन्यु ना में अपना सिर हिलाते हुए एकदम धीरे धीरे कायर से कहता है, नहीं मुझे तो नहीं पता, पर तू आज अचानक से उस झरने के बारे में क्यों पूछ रहा है? कायर जवाब देता है, अरे मैं नहीं, ये शालिनी पूछ रही थी। अभिमन्यु शालिनी को घूरते हुए कहता है, शालिनी तुम पूछ रही थी, पर क्यों? और तुम्हें उस झरने के बारे में खबर कैसे लगी? शालिनी जल्दी से कोई सा बहाना सोचकर अपने आप को बचाते हुए जवाब देती है, वो अभिमन्यु आज शाम को जब मैं वो घाट पर गई थी ना, तो वहीं पर दो लेडीज बात कर रही थी, तो मैंने उनके मुंह से उस झरने के बारे में सुना था, तो बस मेरा भी मन हुआ वहां पर जाने का, इसलिए पूछ रही हो तुम लोगों से। अभिमन्यु बड़ी ही चालाकी के साथ जवाब देता है, अगर झरने के बारे में उन लेडीज से सुना था तो उनसे उस झरने का पता भी पूछ लेती। शालिनी भी उतनी चालाकी के साथ पलट कर कहती है,
पूछा था ना, पर उन दोनों लेडीज को भी नहीं पता था कि वो झरना कहाँ पर था। अभिमन्यु कहता है, उन दोनों को इसलिए नहीं पता था क्योंकि ऐसा कोई झरना है ही नहीं, समझी तुम? शालिनी हड़बड़ाहट के साथ कहती है, पर ये कायर कह रहा था कि कोई पुराने पुजारियों का दल था जो वहां पर। अरब शालिनी अपनी बात पूरी करती है उससे पहले ही अभिमन्यु उसे बीच में टोकते हुए कहता है, ऐसा कोई दल नहीं है, समझी तुम? वहां पर कोई पुजारी आराधना करने नहीं जाता। ये सब बस अफवाहें हैं जो गांव वालों ने बनाई है। अब तक तो तुम खुद जान गई होगी कि गांव में अफवाहें बनते देर नहीं लगती। 100 मुंह 1000 बातें। अब सबकी बातों को सच समझने लग गई तो फिर हो गया तुम्हारा कल्याण। शालिनी फिर कहती है, पर अभिमन्यु। शालिनी इसके आगे कुछ कहती है उससे पहले ही अभिमन्यु उसे फिर टोकते हुए कहता है, शालिनी, मैंने कहा ना तुमसे, ऐसा कोई झरना नहीं है। वैसे आजकल तुम कुछ ज्यादा शाम को घूमने निकल गई हो। थोड़ा कम घूमो वरना हवा लग जाएगी। अंधेरा बढ़ने के साथ ही खतरा भी बढ़ जाता है। इतना कहकर शालिनी की बात बिना कुछ सुने अभिमन्यु वहां से जाने लग जाता है। कायर अभिमन्यु को देखते हुए मन ही मन सोचता है, ये अभिमन्यु शालिनी से इस तरह से बात क्यों कर रहा था? बेचारी बस पूछ ही तो रही थी, और ये शालिनी से क्यों बोल रहा था कि अंधेरा बढ़ने के साथ ही खतरा भी बढ़ जाता है? क्या ये शालिनी को कुछ हिंट दे रहा था? शालिनी मन में सोचती है, ये अभिमन्यु और कायर से मुझे उस झरने का पता नहीं चला तो क्या हुआ? मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। मुझे पूरा यकीन है ऐसा ओम ध्वनि वाला झरना जरूर है। आखिर अन्वेषी तितली के कानों से मैंने वो आवाजें सुनी है। मुझे किसी भी कीमत पर वो झरना ढूंढना होगा। उस झरने के आसपास ही मेरा शरीर होगा। मुझे पूरा यकीन है अन्वेषी की शक्तियों पर। इस तरफ रोंका मुचा गांव में हवेली के अंदर दिलीप अपने सबसे वफादार नौकर बल्लू के साथ था। वही बल्लू काका जो युग को सबसे पहले ग्रेवयार्ड कोठी में बुलाने के लिए गया था। बल्लू ने अपने हाथ में लालटेन पकड़ा हुआ था और उसके बगल में ही दिलीप चल रहा था। दोनों ही अंधेरे में हवेली के किसी कमरे के अंदर आगे बढ़ते जा रहे थे। दोनों के बीच खामोशी छाई हुई थी। ये वो वक्त था जब हवेली में उन दोनों के सिवा कोई और नहीं जाग रहा था। दिलीप अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, सुन बल्लू, उस सुदेश के बाद अब एक तू ही है जो मेरा सबसे वफादार आदमी है। जिस जगह मैं तुझे ले जा रहा हूँ वहां पर मैं कभी अपनी पत्नी को भी नहीं ले गया हूँ। मेरा भरोसा मत तोड़ना, वरना उसका अंजाम तू अच्छे से जानता है। बल्लू तुरंत हड़बड़ाहट के साथ अपनी बूढ़ी आवाज में कहता है, ये आप कैसी बात कर रहे हैं मालिक? मैं अपनी जान दे दूंगा पर आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। आप ही बताइए। अनुराग मालिक, मेरा मतलब है कि अपने लेखक बाबू के बारे में कभी मैंने किसी को कुछ बताया क्या? जैसे ही बल्लू ये बात बोलता है दिलीप जहां पर था वहीं पर रुक जाता है। बल्लू अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, जैसा कि बड़े मालिक यानी कि आपके पिता ने कहा था, मैंने वो राज आज तक किसी को नहीं बताया सिवाय आपके। वो भी आपको इसलिए बताना पड़ा, आप बड़े मालिक के बेटे हैं और आपसे कुछ भी बात छुपाना मालिक के खून से गद्दारी करने वाली बात होगी। राज को सालों तक राज बनाकर कैसे रखा जाता है ये बात बल्लू अच्छे से जानता है। बल्लू की जुबान कभी नहीं खुली, ना कभी खुलेगी। लेखक बाबू का राज राज ही रहेगा। दिलीप चिढ़ते हुए कहता है, ये किस मनहूस का नाम ले रहा है तू मेरे सामने? मैंने तुझे कह रखा है ना, उस मनहूस का नाम मेरे सामने क्या मेरी पीठ पीछे भी लेने की मत सोचना। तू अच्छे से जानता है ये सब उसी कमीने के कारण हो रहा है। उसी की वजह से ये सब भुगतना पड़ रहा है। बल्लू खामोश रहता है, पलटकर कुछ नहीं कहता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि अगर उसने पलटकर जवाब दिया तो उसका क्या हाल होता। इसलिए वो खामोशी के साथ ही दिलीप के पीछे पीछे अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। जैसे ही बल्लू तहखाने के अंदर अपना पहला कदम रखता है उसे अजीब सी गंध आने लग जाती है, सड़ी और उबली हुई गोभी मूली की तरह। बल्लू तुरंत एक हाथ से अपनी नाक बंद करते हुए मुंह बनाते हुए कहता है, ये कैसी गंध है मालिक? दिलीप भी तहखाने के अंदर अपने कदम रखते हुए कहता है, इसी गंध को तो साफ करने के लिए मैं तुझे यहाँ पर लेकर आया हूँ। दिलीप अपने हाथ से इशारा करते हुए कहता है, वो देख रहा है, उसी को ठिकाने लगाना है तुझे। जिस तरफ दिलीप ने इशारा किया था, जब बल्लू उस ओर अपनी नजरें करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डर के मारे उसके हाथ थर थर कांपने लग जाते हैं। उसके हाथ का लालटेन हिलने लग गया था, जिस कारण कमरे के अंदर उजाला कम ज्यादा होने लग गया था। लालटेन बुझने की कगार पर आने लग गई थी। बल्लू उस ओर देखते हुए डरते हुए कहता है, ये क्या है? दिलीप ने कहीं और नहीं बल्कि आंखों की पुतलियों के ढेर की तरफ इशारा किया था। वही आंखों की पुतलियां जिनका यूज मायाधारी ने किया था। वो पुतलियां सड़ने गलने लग गई थी।
उस जगह पर इतनी सारी आंखों की पुतलियां थी कि कोई भी उन पुतलियों का सिंहासन बनाकर आराम से बैठ सकता था। वो पुतलियां बड़ी ही चिपचिपी थीं, जो अभी भी खून से सनी हुई थी। खून लाल की जगह काला होने लग गया था। बल्लू फिर दिलीप से पूछ बैठता है, मालिक, इतनी सारी पुतलियां कहां से आ गईं? दिलीप चिढ़ते हुए कहता है, बल्लू, मैं तेरा मालिक हूं, तू मेरा मालिक नहीं है जो मुझसे सवाल पर सवाल पूछ रहा है। जैसा मैंने कहा है वैसा कर, साफ कर इन्हें यहाँ से। बल्लू डरते हुए उन सड़ी हुई आंखों को देखते हुए कहता है, पर साफ ही क्यों करना है मालिक, ऐसे ही पड़े रहने दीजिए ना, इस तहखाने में आता ही कौन है? दिलीप कुछ सोचते हुए कहता है, अभी तो कोई नहीं आता, पर आ सकता है। वो सुदेश पुलिस वालों की हिरासत में है और अगर उसने मुंह खोला तो पुलिस जरूर यहाँ पर छानबीन करने आएगी और उन्हें ये आंखें मिल गई तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा, समझा? अब जल्दी से साफ करिए। बल्लू ना चाहते हुए भी हाँ में अपना सिर हिलाता है और अपने मुंह पर हाथ रखकर आंखों के ढेर के पास जाता है। पास में ही पड़ी एक बोरी उठाता है और उसके अंदर आंखें भरने लग जाता है। उन सड़ी हुई आंखों के पास से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। उन आंखों पर कई सारी जंगली मक्खियां भिनभिना रही थी। जब तक बल्लू आंखें भर रहा था उतने वक्त में दिलीप तहखाने के अंदर मौजूद सामान पर अपनी नजरें फेरने लग जाता है। बल्लू बोरी के अंदर आंखें भरते हुए कहता है, मालिक, ये वही तहखाना है ना जहां पर वो अघोरी बैठकर काला जादू किया करता था? देखिए तो जरा, यहाँ पर तो काले जादू का कितना सारा सामान मौजूद है। दिलीप उखड़े हुए स्वर में जवाब देता है, हाँ, ये वही जगह है, पर यहाँ पर बस उसका सामान मौजूद है। जहां पर बैठकर वो काला जादू करता था वो जगह दूसरी है। बल्लू तुरंत पूछता है, कौन सी जगह है मालिक वो? दिलीप अगले ही पल जवाब देने लग जाता है, वही जगह जहां पर अनंत संदूक और त्रिकोण। दिलीप इसके आगे कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वो चुप हो जाता है और बल्लू पर चिढ़ते हुए कहता है, यहाँ पर मैंने तुझे काम करने बुलाया है, मुझसे सवाल पूछने नहीं। बल्लू वापस से काम में लगते हुए कहता है, माफ करना मालिक, गलती हो गई। इतना कहकर बल्लू वापस से आंखों को बोरियों में भरने लग जाता है। बल्लू आंखों के ढेर में अपने दोनों हाथ घुसा घुसा कर आंखें बोरी में भरी रहा था कि तभी जब वो अपने हाथ इस बार पुतलियों के ढेर के अंदर डालता है तो उसे किसी चीज का एहसास होता है। बल्लू दिलीप से हड़बड़ाहट के साथ कहता है, मालिक सुनिए, जरा ये तो देखिए, ये क्या मिला है मुझे इसके अंदर से। जब दिलीप बल्लू के हाथ की चीज देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, जैसे उसने कोई सी ऐसी चीज देख ली हो जिसकी उसे बिल्कुल कोई उम्मीद तक नहीं थी। दिलीप उस चीज को देखते हुए खुद से बड़बड़ाता है, कहीं ये वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है।